हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ BSc बोर्ड में। मैं दीपशंकर सर आज लेकर हाजिर हूँ प्रश्नावली 8.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, जो कि त्रिकोणमिति का चैप्टर है। और आप जानते हैं कि मैं NCERT से ही पढ़ाता हूँ, वो भी हिंदी मीडियम में। तो बिहार बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी बोर्ड के बच्चे हैं और वो हिंदी में NCERT मैथ को अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है उस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैंने उसका वीडियो बना दिया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.1 के बारे में, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया है, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है क्या लिखा है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए बच्चों, आपको एक ABC जो है ना एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल आपका क्या दे दिया गया है, ABC एक आपका ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल दे दिया है। बोला जिसमें B समकोण है, कहने का मतलब B तो ये एंगल है तो ये आपका 90 डिग्री होगा ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, AB कहने का मतलब ये भुजा, ये आपका 24 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है इसमें, BC 7 सेंटीमीटर है, BC आपका कितना है तो 7 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझा दूं ये बात कि इसका मान ज्ञात करने से पहले हमें तीनों भुजा की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास अभी 2 ही भुजा की वैल्यू है। और तीसरी भुजा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो आप पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। यदि आप तक नहीं देखा अभी तक आपने वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, h² बराबर p² प्लस b² होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। यहाँ पे h² बोले तो हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारी देख लीजिए क्या है, सबसे बड़ी भुजा तो AC है ना, तो AC का स्क्वायर हम लोग दे देते हैं। उसके बाद P, देखिए अभी हमें ये मालूम नहीं है कि P कौन होगा और B कौन होगा, ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अभी एंगल की बात नहीं हो रही है। जब एंगल की बात होगी तब हमें मालूम होगा कि P कौन है और B कौन है। तो आप किसी को किसी जगह आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर के जगह AB रख देता हूँ, AB का स्क्वायर प्लस बेस के जगह पे मैं BC रख देता हूँ, BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए AC का स्क्वायर, AB का मान देख लीजिए आप कितना है, 24 का स्क्वायर
प्लस देख लीजिए क्या है BC, BC है 7, तो 7 का स्क्वायर है ना। चलिए अब यहाँ पे काम करते हैं, AC का स्क्वायर ठीक है, आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाने वाला है। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49। अब AC का स्क्वायर हमारा ठीक है, अब इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको 625 आ जाने वाला है। ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाने वाला है 625। अब देख लीजिए, आप जानते हैं ए ठीक है, स्क्वायर जब बराबर के उस तरफ जाता है तो रूट में, तो रूट 625, और आप बाहर निकालिएगा रूट 625 को तो आपको 25 आ जाने वाला है। आपको AC का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। आप सोच रहे होंगे सर जब हमें ये मालूम नहीं है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है तो आपने अपने मन से वैल्यू क्यों बैठा दिया है। तो बच्चों मैं बता दूं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मालूम है आपको, कि जो सबसे लंबी भुजा होती है ना, सबसे लंबी भुजा तो यही है, उसका स्क्वायर जो है दोनों भुजा के योग के बराबर होता है। तो दोनों भुजा क्या है, AB है और BC, ये दोनों भुजा की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो स्क्वायर का योग कोई भी भुजा कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है चलिए उसको देखते हैं। पहले आपसे पूछा जा रहा साइन A कॉमा कॉस A, साइन A कॉमा कॉस A आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किस भुजा की बात कर रहे हैं, तो भुजा A की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस की बात आएगी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि A के सामने की भुजा क्या है BC, है ना। BC है तो BC किसका काम करेगी, BC परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका, P बराबर BC, और BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए जब भुजा के सामने के एंगल के सामने की भुजा अगर बेस हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, तो बाकी भुजा तो क्या होगी, बेस होगी। तो B क्या हो जाएगी आपकी, B हो जाएगी AB, ये भुजा, और इसका मान कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद आपका देख लीजिए, अब अंतिम बचता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो जानते कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस क्या है AC है ना। तो AC की वैल्यू आपको कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको साइन A निकालना है। साइन A बराबर क्या होता है, P/H होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना। और P कौन सी भुजा है, P है BC, तो BC। H कौन सी भुजा है, तो AC, तो AC। अब देखिए BC की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है, और AC की वैल्यू क्या दे दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। उसके बाद कॉस आता है, कॉस A। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है ना। और B की वैल्यू देख लीजिए क्या है, AB है ना। उसके बाद H की वैल्यू देख लीजिए, H आपने क्या AC, तो AC है ना। अब AB की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, तो AB की वैल्यू 24 और H मतलब AC की वैल्यू 25। ये दोनों का आंसर हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब हमें एक और क्वेश्चन है उसको भी निकालना है, तो पोज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन, उसको भी देखते हैं। बच्चों ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन, 1 का 1 नंबर हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या लिखा है कि साइन C और कॉस C, साइन C कॉमा कॉस C की वैल्यू निकालनी है। अब देख लीजिए साइन C की बात हो रही है, तो साइन C कहने का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और इस एंगल की बात होगी तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB होगा ना। परपेंडिकुलर क्या होगा, AB भुजा के सामने एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है AB है, और AB का मान आपका 24 है, तो 24। ठीक है, उसके बाद बेस हो जाता है बाकी जो भुजा है वो, तो बेस क्या हो जाएगी इसके लिए BC हो जाएगी, और इसका मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। और क्या हमारा, तो और उसके बाद देख लीजिए आप, उसके बाद लास्ट अंतिम चीज़ H आता है। H में तो कोई चेंज नहीं आता है, तो H क्या हमारा AC है ना, तो AC बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, चलिए सेंटीमीटर हटा देते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है साइन C। तो साइन होता है P/H, तो P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप मत चले जाइएगा। P की वैल्यू AB और H की वैल्यू AC। AB की वैल्यू कितनी दी गई है, AB की वैल्यू 24 है, और
और ए सी की वैल्यू 25 है। अब क्या निकालना है आपको, कॉस सी। तो ये क्या होता है, बी बाई एच होता है, बेस बटता हाइपोटेनस। तो बेस क्या हमारा बी सी, तो बी सी लिख देंगे। बूझे कि नहीं बूझे बाबूआ। और एच देख लीजिए क्या है, हाइपोटेनस ए सी। अब वैल्यू रख दीजिए, बी सी की वैल्यू 7 है और ए सी की वैल्यू जो है वो क्या हमारी 25 है। तो बबुआ बूझ गए ना, हमें नहाइते पढ़ाते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। तो पोज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ गए तो चलिए बना लेते हैं क्वेश्चनवा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है किसी नहीं, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 200 पर की आकृति 8.13। आप क्या करेंगे, वो जो पेज नंबर है पेज नंबर 200 है, उसका जो आकृति है, फिगर है 8.13, उसको पलटाएंगे। और वहाँ से आपको क्या बोला जा रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ है, वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 200 पृष्ठ पे जो आकृति 8.13 है, उसमें क्या है। तो आपको एक समकोण दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है PQR। एक समकोण त्रिभुज क्या दिया हुआ आपका, PQR दिया हुआ है ना, है कि नहीं है। एक समकोण त्रिभुज PQR दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया भैया कि Q बोल रहा है समकोण है, तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है PQ की वैल्यू 12 है और PR की वैल्यू 13 है। PQ की वैल्यू 12 और PR की वैल्यू 13। ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि tan p माइनस कॉट r क्या होने वाला है ना। भाई कुछ नहीं है, आसान से हम लोग करेंगे। देखिए, हमें 2 भुजा की वैल्यू मालूम है, तीसरी भुजा नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें तीसरी भुजा फाइंड करना होगा। तो आप जानते हैं तीसरी भुजा कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भैया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो होता है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है। अरे ट्रेनवा का आवाज़ आ रहा है, अच्छा चिंता मत कीजिए, ट्रेनवा का आवाज़ भी थोड़ा सुन लीजिए ना। अब चलिए, h² मैंने बताया है बच्चों कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारा 13 है ना। 13 बोले तो कौन है सबसे बड़ी भुजा, देख लीजिए PR²। PR है और इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे। और P के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं और B के जगह कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ परफेक्ट मान नहीं होता, कुछ भी आप रख लो। चलो P के जगह हम PQ ही रख लेते हैं, PQ का स्क्वायर प्लस B²। B हम बेस QR को ही मान लेते हैं, QR का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए भैया, PR क्या है, PR है 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा। और PQ देख लीजिए, PQ हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा। और भैया QR तो हमें मालूम नहीं है, QR फाइंड ही करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये तो मालूम ही होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये भी मालूम ही होगा। और QR का स्क्वायर QR² होता है, ये भी मालूम ही होगा। और नहीं मालूम होगा तो हम बता ही देंगे ना। देखिए 169 हुआ ना, अब ये 144 इधर आ जाएगा घट करके। अब जानते हैं कि बराबर के उस साइड वाली संख्या को इधर लाते हैं तो वो क्या होता है, घट जाता है। चलिए घटा लिए हम लोग। अब देखिए कितना आता है, 9 में से 4 गया 5 है ना, उसके बाद से 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, इधर रह गया QR²। अब क्या करते हैं कि इस स्क्वायर को इधर ले आइएगा तो रूट में जाएगा, तो रूट में चल जाएगा तो ये QR, और रूट से बाहर आ जाएगा तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ना। तो QR का वैल्यू भैया हमको 5 आ गया है, ये हमें 5 आ गया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। तो भैया पहले tan p की बात कर लेंगे हम लोग, tan p की बात कर लेंगे। tan p की बात करेंगे तो इसके लिए
क्या क्या बताइए, इसके लिए क्या क्या हो सकता है। इसके लिए इस एंगल P की बात कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए, P की बात हो रही है तो एंगल P ये है भैया, ये है, इसके सामने की भुजा ये है तो ये P का काम करेगी परपेंडिकुलर QR। तो QR बराबर कितना हो जाएगा 5, है ना। और उसके बाद B का होता है, यही ना होगा B। अब जो बचा सो B ये ना होगा तो B कितना हो जाएगा, B देखिए PQ हो जाएगा और PQ का वैल्यू कितना है 12 है, बुझ गए। और H तो जानबे करते हैं सबसे लंबा वाला भुजा, सबसे लंबा भुजा PR है ना, तो लिख दीजिए क्या होगा 13 होगा। अब भैया tan P बराबर क्या होता है, tan P बराबर P/B होता है, मतलब tan थीटा बराबर P/B। और P का जगह हम लोग क्या रखेंगे QR और B के जगह हम लोग क्या रखेंगे PQ। तब क्या होगा क्या हो जाएगा भैया QR बोले तो 5 और PQ बोले तो 12। ये चीज़ आ गया ना। चलो ये तो पहला नंबर था भैया, एक चीज़ था। अब दूसरा चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्या चाहिए हमें, तो अब चाहिए cot R भैया, cot R हमें चाहिए। तो इसके लिए अब एंगल R की बात हो रही है तो हमारी परपेंडिकुलर क्या होगी, R के सामने की भुजा। तो R के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर क्या होगी इस टाइम, तो इस टाइम परपेंडिकुलर PQ होगी और PQ की वैल्यू 12। उसके बाद बेस तो भैया वो तो परपेंडिकुलर, तो ये बेस डेफिनेटली होगा तो QR और इसकी वैल्यू 5। और हाइपोटेनस की बात हो रही है ना, तो हाइपोटेनस हमारा वही लंबा वाला भुजा हो जाएगा 13। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे cot R, अब जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा होता है ना tan का, तो ये B/P हो जाएगा। और B का वैल्यू देख लीजिए क्या दिया है QR और P का वैल्यू PQ, तो क्या हो जाएगा 5/12, 5/12। अब फाइनली भैया आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है tan P माइनस cot R, ठीक है। तो tan P देख लीजिए क्या आया है आपको, tan P का मान 5/12 माइनस cot R का मान देख लीजिए क्या आया है 5/12। भैया दोनों तो जीरो है आ जाएगा कट के। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो पोज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा ये बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का परिकलन कीजिए, है ना। अब देखिए बोला sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का जो है ना क्या करना है, तो परिकलन करना है। अब देखिए हमें कुछ नहीं दिया, बस दे दिया क्या sin A बराबर 3/4 है और दे दिया आपको sin A बराबर हो गया 3/4, ठीक है। और आपको फाइंड क्या क्या करना है यहाँ से कि cos A और tan A फाइंड करना है कि cos A बराबर क्या होगा और tan A बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो फिगर के द्वारा हम लोग बना दे और या नहीं तो बिना फिगर के बना दे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि फिगर के माध्यम से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब अपने मन से हम लोग क्या करेंगे कि एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ABC, ऐसे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री, जिसमें क्या है कि एंगल B जो है हमारा 90 डिग्री। ये अपने मन से हम लोगों ने मान लिया है और नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी बन सकता है सवाल। अब देखिए अब दिया क्या हमारा, दिया है देख लीजिए, दिया है कि sin A
बराबर 3/4, है ना। साइन ए कहने का मतलब क्या है भैया, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्या होगा, पी तो हमारा ये भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या है, साइन ए इसकी बात हो रही है। अब साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H बटा 3/4, है ना। देखिए P कहने का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर BC, और देखिए हाइपोटेनस कहने का मतलब अब तो ये हो जाने वाला है ना, हाइपोटेनस का मतलब अब वो हो जाने वाला है, तो हाइपोटेनस AC होगा हमारा अब 3/4, है ना। तो देख लीजिए BC बराबर आपका 3 आ गया, AC बराबर क्या आ गया आपका, क्या आ गया, AC बराबर 4 आ गया। अभी भी आपको एक भुजा और नहीं मालूम है, मतलब 2 भुजा मालूम है, BC मालूम है, AC मालूम है और AB नहीं मालूम है। तब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H² बराबर PA² प्लस BA²। H² कहने का मतलब क्या, ये ना AC का स्क्वायर ना, तो AC का स्क्वायर, और PA² कहने का मतलब क्या, यहाँ पे देख लीजिए P कौन है, एंगल A की बात हो रही है, तो P तो ये होगा BC का स्क्वायर, और B तो आपका बाकी जो बचा AB। चलिए आपको क्या क्या चीज़ का मान दिया है, AC का मान दिया है, तो AC का वैल्यू पुट कीजिए, 4 है 4 का स्क्वायर। BC का वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू पुट कीजिए, और AB की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। आप देख लीजिए 16 में से इधर 9 घटाएंगे, है ना, तो AB का स्क्वायर। अब देखिए 9 7 16 होता है, तो 7 बराबर AB का स्क्वायर। इसीलिए देखिए अब क्या होगा कि ये स्क्वायर इधर आएगा, तो √7 AB, √7 तो बाहर नहीं आता, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √7। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आएगी। अब सारी चीज़ की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है। क्या क्या, देखिए परपेंडिकुलर क्या हमारा BC ना, और BC की वैल्यू देख लीजिए क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर के बाद बेस है, बेस क्या हमारा AB है, तो AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू जो है आपकी अभी निकालें √7, और क्या है उसके बाद हाइट मतलब हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस AC, और AC की वैल्यू क्या दी है 4। अब हमें जो जो चीज़ निकालना है फाइंड कर देते हैं भैया। क्या क्या फाइंड करना था, तो cos A फाइंड करना था, तो cos A बराबर क्या होता है, B/H ना, तो B की वैल्यू देख लीजिए क्या है हमारा AB, और H की वैल्यू क्या है हमारा AC, तो हो गया आपका क्या है AB मतलब √7/4। उसके बाद निकालना है tan A, tan A बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P की वैल्यू देख लीजिए वहाँ से BC, और B की वैल्यू देख लीजिए क्या है AB, तो हो गया आपको BC की वैल्यू क्या है 3/AB की वैल्यू √7। तो ये भी हमारा निकल चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो पोज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है, मैंने फिगर इसलिए नहीं मिटाया है क्योंकि इसी से रिलेटेड बनने वाला है सवाल। लिखा है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बोला sin A और sec A का मान ज्ञात करने के लिए दिया क्या है 15 cot A। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 15 cot A, 15 cot A बराबर आपका कितना दे दिया है, तो 8 दे दिया है ना। और उसके बाद आपको फाइंड क्या क्या करना है, तो फाइंड आपको करना है कि sin A और sec A बराबर क्या होगा, sin A, sec A बराबर वाट। तो यहाँ पे भी हम एक प्रक्रिया वही करने वाले हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो अपने मन से ही मानना होगा। तो अपने मन से वही कर लेंगे
माना कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो ये एंगल B जो है वो क्या है, हमारा समकोण है। अब देखिए हमारा दिया क्या हुआ था कि 15 cot A बराबर 8, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम यहाँ से, cot A ठीक है, ये 8 भी ठीक है। अब ये 15 उधर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा 15। अब देखिए cot A मतलब cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, B/P बराबर 8/15। अब यहाँ से देख रहे होंगे कि एंगल A की बात की जा रही है, तो एंगल A ये है, तो इसके लिए जो है परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और बेस जो है हमारा ये हो जाएगा, और हाइट में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग B बोले तो AB और P बोले तो क्या होगा, BC बराबर 8/15। इसके लिए ये वैल्यू और इसके लिए ये वैल्यू। देखिए बच्चों ये वैल्यू परफेक्ट नहीं होती है, इसके साथ आप चाहे तो ये x यहाँ x रख सकते हैं, कोई भी लेटर रख सकते हैं, a और a रख सकते हैं, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। हम x इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आगे जाकर के जो x का जो टर्म है वो कट जाता है, इसलिए हम x का यहाँ नहीं मानते। लेकिन ये परफेक्ट नहीं होता है, ये परफेक्ट नहीं होता है, इसको मान के लेकर के चलना होता है। लेकिन वो जो x या जो भी आप टर्म लेना चाहते हैं वो आगे जाकर के कट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग x नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो भुजा की वैल्यू तो मालूम है हमें, अब क्या करेंगे, हमें तीसरी भुजा की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हमारा, h² बराबर p² प्लस b²। h हाइपोटेनस क्या हमारा, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हमारा, तो BC का स्क्वायर, और बेस क्या हमारा, तो AB का स्क्वायर। इस बार क्या क्या हमारा दे दिया है, तो AB और BC दिया है, तो AC तो दिया नहीं है तो AC ऐसे ही रहने देंगे। BC का वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस AB बोले तो 8 का स्क्वायर, तो AC ठीक है रहने दीजिए। AC का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, कर लीजिएगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर 5 4 9 है ना, और 6 2 8 और 289। तो AC ठीक है, इधर स्क्वायर जाएगा तो 289, और ये 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे 17। तो AC की वैल्यू आपको कितनी आ गई है, 17 आ गई है। अब तीनों भुजा की वैल्यू आपको मालूम है। यहाँ परपेंडिकुलर की बात होगी, P की बात होगी, परपेंडिकुलर तो हमारा क्या है, BC है, तो BC, और BC का मान कितना दिया हुआ है, 15। चलिए 15 लिख देते हैं। अब क्या है, परपेंडिकुलर के बाद बेस आता है, तो बेस हमारा क्या है, AB, तो AB, और AB का मान देख लीजिए यहाँ से 8 है, तो 8। ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें कोई ना कोई टर्म लेकर के किया जाता है, लेकिन बिना टर्म के हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आगे x की वैल्यू कट जाने वाली है। उसके बाद h हाइपोटेनस क्या हमारा, AC, और AC की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाली है, 17 है। फाइंड क्या क्या करनी है हमें, तो साइन A फाइंड करनी है, साइन A, तो साइन थीटा बराबर P/h होता है, और P क्या हमारे लिए, P जो है BC है, BC, और H क्या है, AC है, तो AC, तो BC की वैल्यू देख लीजिए क्या है, 15 है, और AC की वैल्यू 17 है, तो ये 15/17। उसके बाद सेक A पूछा जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा सेक A। देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है, B/h, तो ये h/b। अब देख लीजिए h की वैल्यू क्या है, तो AC, और B की वैल्यू क्या हमारी, तो AB, तो ये हो जाएगा आपका 17/8।
ये चीज़ भी हमारा फाइंड हो चुका है। तो पोज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो आखिरी मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय मितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। मतलब सेक थीटा बराबर 13 कितना दिया हुआ 12, और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा सेक तो दिया है कॉसेक थीटा, बाकी जो भी त्रिकोणीय मितीय अनुपात है उस सारे को निकालना है। सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है, सेक थीटा बराबर आपको दे दिया है 13/12। इस बार भी हम क्या करते हैं, माना कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90 डिग्री, ये चीज़ हम मान लेते हैं। इस बार कोई विशेष कोण की बात नहीं की जा रही है, कोई विशेष कोण की बात नहीं की जा रही है। तो आप थीटा के जगह पे आप कहीं भी आप इस कोण को भी ले सकते हैं, उस कोण को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है जिसको आप लेना चाहें आप उसको ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसी को लेकर के चलते हैं, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, ठीक है, इसी अनुसार से चलते हैं। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, और कॉस होता है B/H, कॉस होता है B/H, तो ये H/B हो जाएगा, H/B बराबर 13/12। अब हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं तो इसके सामने की जो ये भुजा होगी इस बार ये P का काम करेगी और ये नीचे वाला B का, और बाकी सब तो वैसे ही रहने वाला है। तो H क्या हो जाएगा, H आपका AC, और उसके बाद B क्या हो जाएगा, B जो है ये हमारा नीचे का P नहीं B होगा, BC 13/12 है ना, इसके लिए। अब चलिए अब इस फार्मूला पे हम लोग चलते हैं, H² बराबर AC का स्क्वायर और P² कहने का मतलब कौन सा है, P² कहने का मतलब AB का स्क्वायर, और B² कहने का मतलब BC का स्क्वायर। जिसका वैल्यू दिया पुट कर दीजिए। AC का स्क्वायर, AC का वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB तो दिया ही नहीं, AB हमें फाइंड करना है, AB का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद BC का स्क्वायर, BC क्या है, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर क्या है देख लीजिए, BC का स्क्वायर 12 है तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, AB का स्क्वायर रहने दीजिए, और 12 का स्क्वायर 144, तो 169 और 144 इधर आएगा क्योंकि उधर प्लस में है तो इधर माइनस में, AB का स्क्वायर। अब घटाइएगा तो आपका 25 हो जाने वाला है, इधर AB का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला टर्म इधर आएगा तो रूट में √25 है ना, और इधर AB, इसीलिए AB बाहर निकलेगा तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपको 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे चीज़ को बारी बारी से निकालेंगे। उससे पहले लिख लेते हैं हम P परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा AB, तो AB लिख दिया, और AB की वैल्यू क्या है 5। उसके बाद B बोले तो बेस क्या हमारा BC, और BC की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से 12, और उसके बाद जो है H है हाइपोटेनस, H क्या हमारा AC, और AC की वैल्यू देख लीजिए हमें कितनी दी गई है, AC की वैल्यू जो है, AC की वैल्यू कहाँ गई भैया 13। ये चीज़ आपको निकल चुकी है, आपको सारे वैल्यू निकालने सेक को छोड़कर सारे। तो पहले साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, तो P बोले तो AB और H बोले तो क्या होगा AC, तो AB का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 13, तो 5/13। साइन के बाद कॉस थीटा B/H, तो B का वैल्यू देख लीजिए BC और H का AC, तो ये क्या हो जाएगा BC 12 और AC 13। कॉस के साइन कॉस tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो P हो गया आपका कितना AB, अब B हो गया BC, तो 5/12, ठीक है। इसके बाद tan के बाद आता है कॉसेक थीटा होता है आपका साइन का उल्टा, तो H/P हो जाने वाला है, तो H क्या है AC और P क्या है AB, तो हो जाएगा आपका 13/5, ठीक है। सेक की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, यहाँ पे हम कॉट की वैल्यू निकाल देते हैं। कॉट थीटा बराबर कॉट होता है
tan का उल्टा तो ये हो जाएगा आपका, वो होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। तो b बोले तो BC और p बोले तो AB। BC का वैल्यू क्या होगा 12 और AB की वैल्यू होगी 5। ये हमारा हो चुका है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बटन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी, तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी आपकी शिकायतें हो तो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।